हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS दी एडिट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक सी के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ब्लैक सी की लोकेशन में। ब्लैक सी जो है वो ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है। इस सी में बहुत सारी लार्ज रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जर्मनी से निकलती है, रिवर का नाम है दान्यूब रिवर। ये जो रिवर है ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है इन बिटवीन बल्गेरिया एंड रोमानिया। हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट रिवर है दनीस्तर रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है कारपेथियन हिल्स ऑफ यूक्रेन से। ठीक, और ये भी फ्लो करती है ब्लैक सी में। तीसरी इम्पॉर्टेंट रिवर है दनीपर रिवर, जो कि वॉल्डाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न रशिया से निकलती है और फ्लो करती है ब्लैक सी में। डॉन रिवर जो कि सेंट्रल रशिया से निकलती है और फ्लो करती है ब्लैक सी में। फाइन, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं वो कंट्रीज जो बॉर्डर करती है ब्लैक सी को। 6 कंट्रीज है जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है। सो यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स, दैट इज यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, टर्की है, जॉर्जिया है एंड रशिया है। फाइन, तो देर इज अनदर कंट्री इन बिटवीन जिसे हम मोल्डोवा कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए उस कंट्री का नाम भी जो है MCQs में डाला जाता है, बट यू हैव टू रिमेंबर सिर्फ 6 कंट्रीज हैं जो हमारी ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। ब्लैक सी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व्स रिच है, रिच इन मरीन लाइफ है, और इसका एरिया 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इसका डीपेस्ट पॉइंट 2,212 मीटर्स का है। इसमें कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे यूक्रेन में हम ओडिशा पोर्ट देखेंगे, स्विस्तपोल पोर्ट देखेंगे। इसी तरीके से रोमानिया में कॉन्स्टेंटिन पोर्ट देखते हैं, बल्गेरिया में वर्ना पोर्ट है, बर्गस पोर्ट है, जॉर्जिया में बतूमी पोर्ट है, पोथी पोर्ट है, रशिया में नोवोरोसिक पोर्ट है या सोची पोर्ट है, टॉपी पोर्ट है, टर्की में इस्तांबुल पोर्ट है, सामसन पोर्ट है, त्रेब्जन पोर्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू जो ट्रेड किया जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर है ब्लैक सी का कि इसके जो डीप वाटर्स है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स कम होती है, ये इनॉक्सिक होता है। तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड होता है डीप वाटर्स ऑफ ब्लैक सी में। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट कहते किसे हैं। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो दो बड़े सी को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है डार्डेनल स्ट्रेट जो एजेंट सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा के साथ। फिर आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ ब्लैक सी, जो सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आता है कर्ट स्ट्रेट, जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स की बात करेंगे जो ब्लैक सी के थ्रू होते हैं। देखिए, ब्लैक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट माना जाता है बिकॉज ब्लैक सी के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका ग्रीन एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल रिच है, तो वो अपना ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन को अपने पोर्ट्स के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ कंटेनर रूट्स हैं, जैसे हम उड़ीसा का देखेंगे, ओडेसा का देखते हैं, या नोवोरोसिक का देखेंगे, या कॉन्स्टेंटिन है, या इस्तांबुल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग या कंटेनर पोर्ट्स माने जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कि इनका जो है सबका एक्सपोर्ट जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट से ही होता है टू आउटसाइड वर्ल्ड। सो ब्लैक सी जो है ये एनर्जी सप्लाई रूट है फॉर यूरोप के लिए। ये यूरोप और एशिया के बीच में जो है एक मेजर लिंक माना जाता है और एक की कॉरिडोर है फॉर ग्रीन शिपमेंट्स के लिए ग्लोबली। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि जो इस ब्लैक सी से रिलेटेड है। फर्स्टली आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर, सबको इस वॉर के बारे में पता है। ये वॉर जो है ये एक मेजर थ्रेट था
पूरे इस एरिया पे कि रशिया ने जब यूक्रेन पे वॉर किया था, इसकी कोस्टल सिटीज़ पे वॉर किया था, तो जो स्ट्राइक्स इसके कोस्टल एरिया ऑफ ओडेसा पोर्ट पे हुआ था, उसकी वजह से यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उनके लिए ये वॉर उस टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में डिस्ट्रप्शंस आई, जैसे कि हम जानते हैं कि सिविलियन ग्रीन शिप्स पे अटैक हुआ, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक हुआ, उसकी वजह से जो ग्लोबल फूड सप्लाईज है वो डिस्टर्ब हुई ही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूक्रेन जो है वो बिगेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, तो वीट एक्सपोर्ट्स में भी डिस्ट्रप्शंस जो है वो लार्ज स्केल लेवल पे आई थी। तो उसके लिए क्या किया गया था, एक ह्यूमैनिटेरियन रूट जो है वो बनाया गया था। वो क्या किया गया था कि यूक्रेन से रोमानिया और टर्की से डायरेक्ट जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है रूट्स बनाए गए थे, जैसे कि एक टेम्पररी कॉरिडोर बनाया गया था रोमानिया और बल्गेरिया के थ्रू, या एक सॉलिडेटरी लेन बनाई गई थी जो सीधे ही यहाँ पर जो दनूबे रिवर के थ्रू फिर पोर्ट कॉन्स्टेंटिन से निकल के वो यूक्रेन के जो ग्रेन्स है उनको बाहर निकाला जा रहा था, ताकि यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट था वो उसमें जो है वो प्रॉपर एक ठहराव बनाया जाए, उन एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस ना होने दे इसलिए। और एनर्जी फ्रंटियर के टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है एनर्जी फ्रंटियर एंड ट्रेड रूट, इट मीन्स कि ब्लैक सी एक बहुत स्ट्रैटेजिक एनर्जी फ्रंटियर है। इसीलिए जो टर्की है उन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, टर्की जो है वो एटलीस्ट 280 वेल्स को ड्रिल करवाने वाला है ब्लैक सी में फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरोप की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, और उनकी जो डिपेंडेंस है गैस एक्सपोर्ट्स पे वो कम होती चली जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे टर्की ने नई ब्लैक सी सिक्योरिटी डील जो है वो सजेस्ट की थी। हमने ये भी देखा कि मैरीटाइम रिस्क बढ़ते गए, और मैरीटाइम रिस्क को कम करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है और जो नाटो है, उन लोगों ने जो है इंटीग्रेटेड एफर्ट्स दिए ताकि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सके, और जो भी डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, शिप्स पे अटैक्स हो रहे हैं, पोर्ट्स पे अटैक हो रहे हैं, वो ज़्यादातर ना हो। ये था हमारा वीडियो, एक छोटा सा अबाउट ब्लैक सी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।